Okay, students, how are you? Fine? Let's start the topic. I am here again. Now, in the previous class, we have discussed about atoms. Now, today, our topic is elements. What is the topic? अरे बोलो है शांति सन्नाटा क्यों है? Elements. What is the topic? Elements. कंफ्यूजन रहता है कि एटम्स में और एलिमेंट्स में क्या फर्क है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एलिमेंट्स। द सब्सटेंस which is made up of same kind of atoms is known as element. क्या बोला कि the substance which are made of same kind of atoms is known as element. क्या बोला? same kind of atom, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ये वॉल ये जो ब्रिक्स हैं उसके क्या है? फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल पार्टिकल की तरह हम उसको कंसीडर किए थे। किसको? ब्रिक्स को। और तमाम ब्रिक्स मिलके क्या बनाए थे? एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो तमाम के तमाम ब्रिक्स एक तरह के हो जाए, बिल्कुल शेप, साइज, रंग, कलर, इन एवरी रेस्पेक्ट, सारे ब्रिक्स अगर एक तरह के हो जाए और सारे ब्रिक्स एक साथ ज्वाइन हो जाए तो वो जो वॉल बनेगा उसी वॉल को हम कंसीडर कर सकते हैं एलिमेंट। समझ रहे हो? यानी कि एक तरह के एटम्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एलिमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सोडियम एलिमेंट है, तो यानी कि सोडियम एलिमेंट में सोडियम का जो एटम है, सारे एटम एक ही तरह के हैं, सारे एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। कितने एटम्स है? बहुत है, मिलियंस बिलियंस एटम्स है एक साथ, है ना, बिल्कुल 1000 मिलियंस बिलियंस एटम्स एक साथ क्या हो गए? जुड़ गए हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं कि साहब वो क्या है? एलिमेंट है। यानी कि एलिमेंट में एटम्स हैं और सारे के सारे एटम एक ही तरह के हैं। जब सारे के सारे एटम एक तरह के हैं तो हम कहते हैं कि साहब एलिमेंट का फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत ही सिंपल है कि साहब कि जो सब्सटेंस है उसमें अगर एक ही तरह के एटम्स हों, कोई डिफरेंट एटम्स नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे एलिमेंट है। पोटासियम एलिमेंट है, उसमें सारे एटम, पोटासियम वाले जो एटम होंगे सारे के सारे एक तरह के होंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे एक तरह के होंगे। क्लोरीन एटम एलिमेंट है, उसमें जो क्लोरीन वाले एटम होंगे सारे के सारे एक तरह के होंगे, सारे के सारे एक तरह के होंगे। तो बात समझ में आ गई? कहने का मकसद ये था कि जब एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलियंस बिलियंस एटम एक साथ होते हैं, हम कहते हैं कि वो एलिमेंट है। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। आज के डेट में 118 एलिमेंट नोन है। मैं एक एक करके सबका नाम बताऊंगा आपको। अब एलिमेंट्स के सिंबल है। क्या है? सिंबल है। एलिमेंट्स के क्या है? सिंबल है। सिंबल है एलिमेंट्स के, सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। वजह क्या है? अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबका नाम। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको अभी बताएंगे, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जब हमको बताना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट को, तो वहां पे हम उसका सिंबल यूज करते हैं, आसानी रहती है। लंबा सा नाम है, सिंबल क्या है? स्मॉलेस्ट नेम है, शॉर्टेस्ट नेम हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट शॉर्टेस्ट नेम कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट नेम। हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब हमको सिंबल लेना होता है ना, हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट का जो पहला लेटर है वो ले लेते हैं। अगर पहला लेटर ले लिया जा चुका है तो पहला लेटर के बाद कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं।
या अगर पहला भी ले लिए हैं दूसरा भी ले लिया गया है तो हम क्या करते हैं कि बीच वाला कोई और एक लेटर उठा लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट लेटर ले लेते हैं या तो उसके बाद वाला लेटर, दोनों एक साथ रख देते हैं। लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लेते हैं, उसके बाद कोई भी लेटर आप इस्तेमाल करें, जनरली हम सेकंड लेटर ही इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम बीच वाले भी ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो किसी भी एलिमेंट का सिंबल है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हिंदुस्तानी नाम पे नहीं रखा गया है, इंडियन नेम पे नहीं रखा गया है। ये किस नाम पे रखा गया है? ये रखा गया है लैटिन नेम पे। हाँ, अब आपकी बात समझ में, लैटिन नेम पे रखा गया। किस नाम पे रखा गया है? लैटिन। लैटिन एक लैंग्वेज, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन, वहां पे लैटिन लैंग्वेज था, क्योंकि सारा काम केमिस्ट्री में उन लोगों ने किया था, तो जाहिर सी बात उन्हीं का नाम हम यूज करते हैं। तो यार बस आपको इतना याद रखना है एज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके लैटिन नाम पे रखा गया है। या तो हमने पहला लेटर ले लिया है, या फिर पहला लेटर या उसके जस्ट बाद वाला लेटर लिया है, या फिर पहला लेटर या कोई और तीसरा लेटर हम लेकर के किसी भी एलिमेंट के सिंबल को जो है हम बता सकते हैं। तो आइए मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, उसके सिंबल लिखता हूं, और उसकी एक चीज और लिखूंगा मैं आपके लिए, वैलेंसी। अब आप कहिएगा सर वैलेंसी क्या है? वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आप सिर्फ याद रख लीजिएगा कि वैलेंसी क्या होता है, मैं लिखा दूंगा, आपको याद कर लेना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स, यहां पे मैं लिख देता हूं लैटिन नेम, यहां पे मैं लिख देता हूं सिंबल, यहां पे मैं लिख देता हूं वैलेंसी। क्या लिखा हमने? एलिमेंट्स, लैटिन नेम, सिंबल, वैलेंसी। क्लियर? आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, इसका लैटिन नेम भी हाइड्रोजन ही है। सिंबल एच लेते हैं, हाइड्रोजन का पहला लेटर, वैलेंसी इसकी 1 होती है। दूसरा लिथियम, इसका भी लैटिन नेम लिथियम ही है, सिंबल Li, वैलेंसी 1। अब देखिए फर्स्ट लेटर लिया और उसके बाद वाला लेटर ले लिया तो Li हो गया, सिंबल वैलेंसी हो गई 1। सोडियम, हिंदुस्तानी नाम क्या है? सोडियम, लेकिन लैटिन नेम इसका सोडियम नहीं है मेरे बच्चों, लैटिन नेम इसका है नेट्रियम। क्या नाम है? बोलो, नेट्रियम। तो इसलिए सिंबल हो गया Na। यही कंफ्यूजन हो जाता है कि साहब सोडियम तो एस से शुरू है, सिंबल Na है। मेरे बच्चों हमेशा सिंबल लैटिन नेम पे है, इंडियन नेम पर सिंबल नहीं है, नहीं है। सिंबल किस नाम पे है? लैटिन नेम पे सिंबल है, याद रखेंगे। इसलिए जो है आपका लेटर देखिए N, उसके बाद वाला एक लेटर हमने A लिया, सोडियम का सिंबल Na, वैलेंसी कितनी हो गई? 1। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम, सिंबल के, वैलेंसी 1। अब देखिए फिर केलियम, सिंबल के, लैटिन नेम पे सिंबल है, लैटिन नेम पे सिंबल है, याद रहेगा। रुबिडियम, Rb, सिंबल है, लैटिन नेम रुबिडियम ही है, सिंबल Rb, वैलेंसी 1। फ्रेंसियम, लैटिन नेम फ्रेंसियम ही है, सिंबल Fr, वैलेंसी 1। सीजियम, सीजियम ही लैटिन नेम है, सिंबल Cs, वैलेंसी 1, है ना। हाइड्रोजन, लैटिन नेम हाइड्रोजन, H, सीजियम का Cs, पहला लेटर, ये वाला नहीं लिया, बाद वाला लिया है S। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट्स का जो सिंबल है इधर फर्स्ट लेटर है
या फिर फर्स्ट लेटर उसके बाद सेकंड लेटर या फिर थर्ड लेटर भी हम कभी कभी ले लेते हैं। और याद रखेंगे लैटिन नेम पर रखा गया। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो सिंबल है वो लैटिन नेम पर रखा गया। वैलेंसी, आपको सिर्फ वैलेंसी याद रखनी है। वैलेंसी होता क्या है हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज वैलेंसी वन, वैलेंसी वन, वैलेंसी वन, वैलेंसी वन, वैलेंसी वन, वैलेंसी वन, वैलेंसी वन। अब देखिएगा एक खूबसूरती है कि सबकी वैलेंसी वन है, इसलिए मैंने सबको एक साथ रखा है। इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ, आपके पास और भी ट्रिक्स हो सकता है, मैं इसका जुगाड़ बता देता हूँ आपको। जो है हिंदी में हे ली ना की रूबी, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रूबी फ्रांस कैसे गई, ऐसे याद रखिए आप। ध्यान दीजिएगा, मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं। हे एच, ली एल आई, ना एन ए, रूबी हेलिना की के, है ना, रूबी रूबिडियम आरबी, फ्रांस एफ आर, कैसे गई सीजियम सी एस। एक जुगाड़ ऐसी है, हेलिना की रूबी कैसे फ्रांस गई, तो हे ली ना की रूबी फ्रांस कैसे गई। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी याद रखें उसको। तो ये आपको बस याद रखना है सबकी वैलेंसी वन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये आप पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब नेक्स्ट वीडियोस जब भी हम आपको देंगे इस पे नेक्स्ट लेक्चर, तो उस पर आप देखेंगे तो वहाँ पे और चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। यहाँ पे फिलहाल आप वैलेंसी याद रखें, है ना, कि सबकी वैलेंसी वन है। और आप पढ़ेंगे ये सब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में आते हैं। कौन से ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। अभी ये क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा हायर क्लास में। तो फिलहाल इतना जानते हैं कि आप एलिमेंट्स हैं, सिंबल है, वैलेंसी है। आगे बढ़ता हूँ और चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ ही एलिमेंट लिखा है, अब मैं दूसरे इस पे चलता हूँ। दूसरा हमारा एलिमेंट्स है क्या? बेरिलियम। अब मैं लेटिन नाम जिसका बदलेगा उसी का लिखूंगा, बाकी को ऐसे ही कर देता हूँ। लेटिन नाम वही है। तो ऑब्वियसली सिंबल भी ई हो गया, वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम, लेटिन नेम वही है, सिंबल Mg, वैलेंसी 2। कैल्शियम, लेटिन नेम वही है, सिंबल Ca, वैलेंसी 2। स्ट्रोंशियम, लेटिन नेम वही है, सिंबल Sr, वैलेंसी 2। बेरियम, Ba सिंबल, वैलेंसी 2। रेडियम, Ra, वैलेंसी 2। तो ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में आते हैं, पढ़ेंगे क्यों सेकंड ग्रुप कहते हैं। अब ध्यान दिए, मजेदार बात, इंटरेस्टिंग, जो पहले आपको लिखा था सबकी वैलेंसी 1 थी, अब जो मैं आपको लिखा रहा हूँ सबकी वैलेंसी 2 है। इसलिए मैं ग्रुप वाइज लिखा रहा हूँ ताकि वैलेंसी याद रखने में आसानी हो। अब आप बोलिएगा सर एक जुगाड़ बता दीजिए, इसका भी ट्रिक्स बता दीजिए, है ना। चलिए इसका भी एक टिप्स बता देता हूँ, जुगाड़ बता देता हूँ, है ना, जुगाड़.com से। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हाँ, बेटा बहुत परेशान था, बाप से मांग रहा था स्कूटर, बाप तैयार नहीं हो रहा था, बाप तैयार हो गया। बेटा बी मांगे Mg, कार Ca, Sr, स्कूटर राजी आरे। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी हो गया, है ना। मजा आ गया। तो सबकी वैलेंसी कितनी है? 2। बिल्कुल सिंपल याद रखना है ना। पहला था हेलिना जो है वो कहाँ गई है? फ्रांस चली गई थी। तो कैसे गया था फ्रांस? उसके सबकी वैलेंसी 1 थी। यहाँ बोला कि भाई बेटा जो परेशान है, बाप से क्या मांग रहा है? बाप से मांग रहा है स्कूटर, बाप जो है राजी हो गया लास्ट में। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, सबकी वैलेंसी 2 है। अब आते हैं
आगे बढ़ते हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको यूज होने वाला है, उसकी वैलेंसी में आपको लिखाना चाहता हूं, है ना। बोरोन, लैटिन नेम वही है, सिंबल बी है, याद रखिएगा, है ना। एल्यूमिनियम, लैटिन नेम वही है, सिंबल एल है, वैलेंसी इसकी 3 है, इसकी भी वैलेंसी 3 है। गैलियम, लैटिन नेम वही है, Ga, वैलेंसी इसकी 2 यूज होती है, 1 भी होती है, 3 भी होती है। कर बात करेंगे जब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखिएगा। इंडियम, इसका लैटिन नेम वही है, सिंबल जो है आयन है, वैलेंसी छोड़ दीजिए, इसका यूज बहुत कम है। थेलियम, सिंबल Tl है, वैलेंसी छोड़ दीजिए, इसका यूज होगा नहीं, आपको इससे कंपाउंड्स मिलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, बोरोन 3, एल्यूमिनियम 3, गैलियम 1, इंडियम आयन, थेलियम Tl, इसका वैलेंसी मैंने आपको नहीं लिखा है क्योंकि इसके कंपाउंड्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो आप कहिएगा फिर सर इसका भी कोई जुगाड़ बता दीजिए ताकि याद रखने में आसानी हो। बता दूं? रेडी? पक्का? सच में? अरे बोलो यार, चलो बता देता हूँ, बहुत मस्त है। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, समझ गया? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप थैला लेके गए, बैगन भी डाल लिया, आलू भी डाल लिया, गाजर भी डाल लिया, है ना। तो बैगन बी, आलू एल, गाजर Ga, आयन इन थैला Tl। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, सबकी वैलेंसी 3 या फिर गैलियम की वैलेंसी 1, बाकी मैंने आपकी वैलेंसी लिखाया नहीं है। तो मुझे लगता है कि याद रख पाएंगे आप, है ना साहब। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको लिखाता चल रहा हूँ, जिसकी वैलेंसी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, है ना, एलिमेंट्स का, है ना, और कुछ एलिमेंट्स जो यूज होने वाला है ना। चलिए साहब, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आप चाहिए टीन, लेड। अब कार्बन का लैटिन नेम वही है, सिंबल सी हो गया। सिलिकॉन का Si सिंबल है, लैटिन नेम वही है। जर्मेनियम का Ge, लैटिन नेम वही है। टीन का लैटिन नेम बदल जाता है, टीन का जो है लैटिन नेम बदल जाता है। टीन का लैटिन नेम है स्टेनम, सिंबल Sn। लेड का भी बदल जाता है, पलम्बम, Pb। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका भी 4 है। जर्मेनियम छोड़ दीजिए, उसे 4 भी होता है। टीन है, टीन का स्टेनम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। सिलिकॉन ये हो गया, कार्बन C4, सिलिकॉन Si4, जर्मेनियम को छोड़ दीजिए। टीन Sn, इसकी वैलेंसी 2 और 4 जनरली यूज होता है। लेड, इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। अब कहिएगा सब इसका भी कुछ जुगाड़ बता दीजिए। यार इसका जुगाड़ मुझे नहीं मालूम है यार, है ना। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि कपड़ा सिलाए थे, है ना, सी से कपड़ा हो गया, कपड़ा सिलाए कहाँ, जर्मनी में, है ना साहब, और स्पेन में पहन लिए। कपड़ा सी, सिलाए SI, जर्मनी GE, कपड़ा सिलाए जर्मनी में, स्पेन SN, पहने PB। तो कपड़ा सिलाए थे जर्मनी में और स्पेन में पहने थे। मेरी औकात तो नहीं है कि हम कपड़ा जर्मनी में सिलाए और स्पेन में पहने, लेकिन ये है कि कुछ लोग याद रखते हैं इसको ऐसे भी। और बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास और भी कोई ट्रिक्स हो सकता है, आप उस ट्रिक से उसको चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये है कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके सिंबल हैं, कुछ वैलेंसीज हैं जो आपको याद रखनी है। अभी और भी एलिमेंट्स आने वाले हैं, 1 by 1 मैं आपको बताता चलता हूँ, है ना।
नेक्स्ट आपका जो है वो है नाइट्रोजन, बहुत ही यूज होने वाला एलिमेंट है। नाइट्रोजन का लैटिन नेम नाइट्रोजन ही है, याद रखिएगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का लैटिन नेम फॉस्फोरस ही है। आर्सेनिक, लैटिन नेम आर्सेनिक ही है। उसके बाद हो गया नाइट्रोजन, हो गया फॉस्फोरस, हो गया आर्सेनिक, हो गया। उसके बाद आपका जो है कौन सा एलिमेंट ले लूं मैं, आप नाइट्रोजन ले लिया, फॉस्फोरस ले लिया, आर्सेनिक ले लिया, है ना। नाइट्रोजन का सिंबल एन, लैटिन नेम वही है। फॉस्फोरस का पी, आर्सेनिक का एस। नाइट्रोजन का जो सिंबल है एन हो गया, वैलेंसी 3 और 5 जनरली यूज होता है। बहुत सारा वैलेंसी होता है लेकिन ये जनरली यूज होता है, याद रखिएगा। फॉस्फोरस का भी 3 5 यूज होता है। आर्सेनिक का छोड़ दीजिए आप, है ना। उसके बाद आपका एंटीमनी है, ये भी याद रख लीजिए आप। और आपका बिस्मिथ है, ये भी याद रख लीजिए। मैं नहीं लिखाना चाह रहा था, फिर लिखा देता हूँ। एंटीमनी, इसका लैटिन नेम बदला हुआ है स्टीबियम, ये एक चीज इसलिए लिखा है आपको क्योंकि स्टीबियम है। सिंबल एस बी, वैलेंसी छोड़ दें। बिस्मिथ का बिस्मिथ ही लैटिन नेम है, सिंबल इसका वी आई है। इसकी भी वैलेंसी आप छोड़ दें, इसका भी कंपाउंड आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गए, नाइट्रोजन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। इस तरह से ढेर एलिमेंट्स जो हमारे इसमें यूज होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ एलिमेंट्स और हैं, उसको भी जान लेते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन। अच्छा, उसका जुगाड़ बताना भूल गया आपको, नहीं कि वो जो था नाइट्रोजन था, है ना, सिंबल क्या था, नाइट्रोजन का एन, फॉस्फोरस का पी, आर्सेनिक का एस, एस बी एन बी आई, है ना, यही था। तो एन बोले तो नाना, पी बोले तो पापा, ए बोले तो आंटी, एस बी बोले तो सब, बी बोले तो बीमार। तो ये हो गया नाना पापा आंटी सब बीमार। नाना एन, पापा पी, नाना पापा आंटी एस सब, एस भी बीमार बी आई। तो ये सब ऐसी ट्रिक्स हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी याद रखें। तो बैलेंसेस आपको बता दिया था 3 5 है, 3 5 जनरली यूज होता है, और बाकी जो यूज नहीं होता है उसका तो कोई, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे पहुंचते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन ओ, सल्फर एस, सेलेनियम एस ई, टेलेनियम टी ई, पोलोनियम पी ओ। लैटिन नेम सबका सेम है, तभी तो सिंबल देख रहे हैं ना, सबका जो हिंदी नेम है वही लैटिन नेम है। ऑक्सीजन जनरली यूज होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, कभी कभी 6 भी इस्तेमाल होता है। सेलेनियम टेलेनियम ये सब यूज होता नहीं है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं। तो ये हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है 2 है, सल्फर की वैलेंसी 2 और 6 है। अब इसको भी कहिएगा सर कुछ जुगाड़ बता दीजिए, है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ, है ना, जब जहां तक मुझे मालूम है। तो इसका जुगाड़ है, हमारा एक स्कूल, इसका नाम ऑक्सफोर्ड है, तो इसका ऑक्सफोर्ड स्कूल से टेपो, ऑक्सफोर्ड स्कूल से टेपो, ऑक्सफोर्ड ओ, स्कूल एस, से एसी, टे टी पी ओ, हो गया। सबकी वैलेंसी आपको मैंने लिखा दिया, किसी की 2 है, जनरली यूज होता है। सल्फर का 2 और 6 भी है। मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और है जो जनरली यूज होता है, उसको भी आप देख लें फटाफट, है ना। अब आपका एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन भी है, नहीं लिखाऊंगा, उसका यूज नहीं है। फ्लोरीन एफ, क्लोरीन सी एल, सॉरी तो लैटिन नेम है। फ्लोरीन का फ्लोरीन, क्लोरीन का क्लोरीन, ब्रोमीन का ब्रोमीन, आयोडीन का आई। फ्लोरीन का सिंबल एफ, क्लोरीन का सी एल, ब्रोमीन का बी आर, आयोडीन का आई। सबकी वैलेंसी 1 1 है, याद रखिएगा इस बात को।
ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1 1 है। सबके आगे में इन लगा हुआ है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, सबके आगे में क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो वैलेंसी 1 है। क्लियर है यहां तक मामला? अब कहिएगा इसका भी कुछ लिखा दीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं फालतू सीबीआई, सीबीआई, सीबीआई आपने पढ़ा होगा, है ना, सीबीआई। तो जो सीबीआई आती है तो हम कहते हैं फालतू सीबीआई। एफ, सी से क्लोरीन, बी से बीआर, आई से आयोडीन। तो सबकी वैलेंसी कितना है, 1 1 है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिसका मैंने आपको सिंबल बताया, जिसकी मैंने आपको वैलेंसी बताई। और भी एलिमेंट्स हमारे पास है, उसके भी आपको मैं सिंबल बताऊंगा, उसकी भी वैलेंसीज बताऊंगा। फिर हमारे पास एक चीज आएगा रेडिकल्स, रेडिकल किसको कहेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। आज आप इतना एलिमेंट्स के सिंबल्स को और वैलेंसी को पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे कि जो है अगले जो कुछ एलिमेंट्स हैं उसके भी सिंबल और उसकी भी वैलेंसीज की बात करेंगे। फिर जाते जाते बता दो हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलते हैं, किशनगंज में ही है ना, पश्चिम पाली SBI बैंक के पास, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम क्लासेस। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।